कही गई हैं। सत्यपाल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, दर्शकों को बताइए, दरअसल हिंसा की तस्वीरें हर किसी ने देखी, उसके बाद जांच पड़ताल हुई, कमेटी गठित हुई, रिपोर्ट सीएम के सामने है, 450 पन्नों की रिपोर्ट, कई चीजों का जिक्र है। तो आप जरा दर्शकों को बताइए कि आप तक क्या खबर है, किन किन बातों का जिक्र है और कौन सी बड़ी बातें इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीका से जो संभल में दंगों को लेकर के जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिहर मंदिर में ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आजादी के वक्त में इसका जो संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन अब इस समय केवल 15% हिंदू बचे हैं। तो ये सवाल है कि इस तरीका से जो दृष्टिकरण की राजनीति को बदले को लेकर तमाम इस तरीका से जो संभल में जो दंगे को लेकर के कमेटी ने रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से अनुसार जानकारी मिल रही है कि जिस तरीका से कि जो रिपोर्ट में कि जो हरिहर मंदिर होने के साक्ष्य मिले, तो ये तो रिपोर्ट में सौंपी गई है जो मुख्यमंत्री जी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो माना जा रहा है, तो इसको लेकर के सबकी निगाह टिकी है। हालांकि जो जामा मस्जिद की बात की जाए, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो हरिहर मंदिर बताते हैं और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो मस्जिद बताते हैं। इसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को तैनात कर दिया गया, तमाम जो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो भी जो रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है और जिस तरीका से सूत्रों के अनुसार जो साक्ष्य मिले, उसमें एक बड़ी बात मानी जा रही है। जी, जाहिर तौर पर बड़ी बात तो मानी जा रही है अविनाश, केवल डेमोग्राफी बदलने की बात नहीं, या हरिहर मंदिर के जो सबूत मिले हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, इसकी बात भी नहीं, और भी चीजें हैं रिपोर्ट में। अगर ये पब्लिकली होती तो बहुत सारी चीजों का खुलासा जरूर होगा। इस 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट में सवाल इस बात को लेकर है कि ये भी जो अंदर खाने जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कहा जाए मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यहां आतंकियों का एक कहा जाए कि सॉफ्ट केंद्र बिंदु भी संभल। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो हुआ संभल में ऐसा कि जिसकी वजह से जो हिंदू आबादी थी अचानक से इतनी कम हुई। नहीं तो आप खुद सोचिए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यानी कि भारत है। यहाँ पर अगर ये आबादी कम हुई है तो उसके पीछे एक ठोस वजह होगी। और देखिए, ये बात संभल की नहीं है। आपको बस एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि 17 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसके ठीक पहले एक घटना हुई थी कैराना और कांधला, जो कि शामली जिले के दो छोटे से कस्बे हैं। वहाँ से पलायन का जो एक बड़ा मुद्दा था वो निकलकर सामने आया था। और चूंकि हम लोग खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे, हम लोगों ने खुद देखा कि वहाँ पर घरों पर, मकानों पर, दरवाजों पर ये लिखा होता था कि ये घर बिकाऊ है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। उसके पीछे एक वजह ये सामने आई थी कि कहीं ना कहीं डर और भय का जो माहौल था, चाहे हम आम नागरिकों की बात करें, व्यापारियों की बात करें। और तब मुझे याद है कि सभी पार्टियों की, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सभी पार्टियों का जो प्रतिनिधि मंडल था वहां पर गया था और उन विक्टिम के साथ साथ जो वहां के दूसरे पक्ष के लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी। वो मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि उसने एक बड़ा छाप छोड़ा उस वक्त जब 17 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का। उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में वो एक मुद्दा जो था काफी हावी रहा। और आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं वेस्टर्न यूपी में जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और देखिए, अगर हम नेपाल के तराई इलाकों की बात करें, अब संभल की बात खाली क्यों कर रहे हैं, आप नेपाल के तराई इलाकों की बात करें, आप श्रावस्ती की बात कर लीजिए, बहराइच की बात कर लीजिए, महाराजगंज की बात कर लीजिए, सिद्धार्थनगर की बात कर लीजिए, बलरामपुर की बात कर लीजिए, वो जिले हैं। और खास तौर पर इन जिलों का जो वो एरिया है जो नेपाल बॉर्डर से मिलता है, जो सटा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां की भी डेमोग्राफी चेंज होने की बात सामने आई। और देखिए, चूंकि अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी की डेमोग्राफी के चेंज होने के पीछे वजह दूसरी है, लेकिन अगर हम नेपाल के तराई इलाकों की बात करें तो वहां की वजह दूसरी है। वहां पर अवैध घुसपैठ होता है, चाहे हम रोहिंग्याओं की बात करें, बांग्लादेशियों की बात करें, या फिर दूसरे राज्यों से आए लोगों की बात करें। चूंकि जो पूरा बॉर्डर है नेपाल का, अगर कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो पूरा बॉर्डर ओपन है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो प्रधानमंत्री ने बात कही है उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। और जो चूंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री आपके पास आते इस बीच बड़ी खबर अब बता दे दर्शकों को। न्यूज स्टेट पर यूपी के प्रमुख सचिव, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।